हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं टिप्स देने वाला हूँ किस तरीके से आप फाइनल एग्जाम जो कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए होता है यूएस में वो पास कर सकते हैं। ये फाइनल एग्जाम जिसको कहते हैं रोड टेस्ट आप बहुत इजीली पास पास कर सकते हैं अगर आप सिर्फ बेसिक चीज़ों का ध्यान रखें। फॉर एग्जांपल की ड्राइविंग जो टेस्ट होती है यहाँ पे वो टिपिकल वैसी नहीं होती है जहाँ पे आपको हाईवे पे 2 घंटे 1 घंटे आधे घंटे चलानी होगी। जैसे दुबई में ये काफ़ी डिफरेंट होता है। दुबई में आपसे एक्सपेक्टेड होता है कि ऑलमोस्ट आप हाफ एन आवर तक लगभग लगभग गाड़ियाँ चलाएंगे। यहाँ पे आपका टेस्ट मैक्सिमम 10 to 15 मिनट्स का होता है। सबसे पहले जब आप टैक्स कलेक्टर के ऑफिस पे जाते हैं जहाँ पे आपने अपना अपॉइंटमेंट ले रखा है। अपॉइंटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उससे आपकी टाइम सेव होती है। तो वो आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स माँगेंगे, अगेन आपका ड्राइविंग लाइसेंस माँगेंगे जो कि आपको मिला था लर्नर लाइसेंस आफ्टर पासिंग द स्किल रिटन टेस्ट। उसके बाद फिर आपसे पासपोर्ट माँगेंगे, वीज़ा माँगेंगे क्योंकि आप यहाँ की रेज़िडेंट या फिर आप यहाँ के ग्रीन कार्ड होल्डर या फिर पासपोर्ट होल्डर नहीं हैं। जब भी डॉक्यूमेंट्स देते हैं, उसके बाद वो आपको एक इन्फॉर्मेशन देगा। वो बेसिकली डिक्लेरेशन है कि आपको पता है ये बेसिक इंस्ट्रक्शंस गाड़ी चलाने की और ये सारी चीज़ें। और वो एक जस्ट रीडिंग मटेरियल है पर आपको उसको पढ़ना चाहिए वो इंस्ट्रक्शंस को। आप उसको लेकर के आते हैं और फिर आप उसे अपने गाड़ी के अंदर रखते हैं। जैसे ही आप गाड़ी के अंदर उसे रखेंगे और आप उसको डैशबोर्ड के साइड फेस करेंगे, ऑटोमेटिकली एक इंसान की उस पे नज़र पड़ेगी और वो आपके पास आ जाएगा। ये बेसिकली आपका एग्ज़ामिनर है, आपका इंस्ट्रक्टर है और वो आएगा, वो आपको हेलो करेगा और फिर उसके बाद थोड़ा बेसिक चिट-चैट करेगा, फिर वो आपकी कार को इंस्पेक्ट करेगा। तो इंस्पेक्शन में वो क्या करते हैं कि वो आपकी गाड़ी को बोलेगा कि आप सिग्नल्स दो राइट लेफ्ट, फिर एक बार विंडशील्ड चला करके देखो, वाइपर चल रहा है या नहीं, गियर्स को चेंज करके देखो, आप ब्रेक को क्लच को दबा के देखो, आप रिवर्स गियर करके देखो। ऐसा नहीं कि आपको चलाना है, सिर्फ गियर दिखाना ताकि लाइट सारे वर्किंग है, टायर्स को चेक करेगा और ओवरऑल अगर उसे गाड़ी की कंडीशन अच्छी रहेगी, तो देन दिस पर्सन विल एंटर इंटो योर कार एंड देन ही विल सिट right in adjacent to you and then you will start your test. So normally क्या होता है कि मैंने जैसे एक अपने ड्राइविंग स्कूल की हेल्प ली थी जिसे मैंने 4 सेशंस किए थे और बाद में 2 और सेशन किए थे। तो उनको ही मैंने $150 एक्स्ट्रा पे किया ताकि उनकी कार मैं यूज़ कर सकूँ क्योंकि कार आपको खुद की लेनी आती होती है। तो वो आपको कार नहीं प्रोवाइड करते हैं ऐसे एग्जामिनेशन सेंटर पे, आपको अपनी कार खुद लेके आनी होती है। तो अगर आप किसी ड्राइविंग स्कूल के कार लेते हैं तो आपको फ़ायदा ये होता है कि उनका इंश्योरेंस होता है गाड़ी का, तो आपको ये सारी चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका कोई अपना रिलेटिव है, फैमिली फ्रेंड है और वो आपको लेके जा रहा है, ड्राइव करके ले जाता है वैसे एग्जामिनेशन सेंटर पे देन इज़ गुड, मतलब आप लकी हो। पर हर किसी के साथ ऐसा नहीं है, मेरी सिस्टर काफ़ी दूर रहती है तो मेरे लिए वो पॉसिबल नहीं था कि वो मेरे लिए ड्राइव करके यहाँ तक आए। तो फिर मैंने ये किया कि मैंने ड्राइविंग स्कूल की हेल्प ली। अब जब ये जैसे ही वो कार को इंस्पेक्ट कर लेते हैं एंड नाउ दिस पर्सन विल से कि वंस यू आर रेडी जस्ट स्टार्ट योर कार एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शन एंड इफ यू हैव अ क्वेश्चन जस्ट आस्क। तो मुझे लगता है कि एक सीक्रेट सबसे इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम को पास करने का कि अगर आपको कुछ चीजें नहीं समझ आए प्लीज आस्क योर एग्जामिनर। क्योंकि हम लोगों का एक्सेंट अलग होता है, इंडियंस हैं, हम लोग एशियंस हैं और जो अमेरिकन्स हैं उनका थोड़ा एक्सेंट डिफरेंट होता है। जो यहीं बॉर्न एंड बॉट अप है हो सकता है आपका भी थोड़े दिन बाद ऐसा हो जाए, पर इनिशियली थोड़ा डिफिकल्टी हो सकती है। तो कभी-कभी बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ आती। कुछ लैटिनो भी हैं यहाँ पे, वो भी आपके इंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, एग्ज़ामिनर हो सकते हैं। तो उनका भी एक्सेंट बहुत अलग होता है स्पेनिश की वज़ह से। तो बहुत ज़रूरी है कि आप उनसे बहुत फ्रैंकली होकर के कम्युनिकेट करें एंड वो आपको बहुत कंफर्टेबल फ़ील कराएगा। बहुत रेयरली ऐसा हो सकता है कि आपका एग्ज़ामिनर बहुत बदमाश हो, आपको तंग करे। एनीवे अपनी सीट बेल्ट लगाते हैं, आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं और रिवर्स गियर करके आप अपनी कार को पार्किंग से हटाते हैं और फिर आप उसके इंस्ट्रक्शंस को फ़ॉलो करते हैं। अब क्या हो सकता है कि वो लॉटरी सिस्टम है, वो हो सकता है लॉटरी के बेसिस पे आपको ये एलोकेट करे कि आप उसके साथ रोड पे जाएँगे या फिर आपका जो ग्राउंड है, एग्ज़ामिनेशन का ग्राउंड है, वहीं पे आपका टेस्ट हो। 4-5 टेस्ट ऐसे हैं जो कंपल्सरी आपके होने ही होने हैं, इन एडिशन टू एनी अदर टेस्ट। बट जैसे ही वो कार पे बैठेगा, मोस्ट लाइकली आपसे एक सवाल पूछेगा और वो क्वेश्चन रटा-रटा है। तभी मैं कह रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट टिप है एग्ज़ाम पास करने का एंड दैट क्वेश्चन इज़ हाउ वुड यू पार्क योर कार अपहिल और डाउनहिल? तो इसके 4 स्टेप्स हैं। आप सिंपली बोल सकते हैं कि मैं इसको अपने कार को अपने कर्व से अवे फ्रॉम द कर्व पार्क करूँगा, लेकिन वहीं पे आपका आंसर कंप्लीट नहीं होता है। बेसिकली अगर आप पहाड़ पे हैं और वहाँ पे कर्व है, तो आप कर्व से अलग की तरफ अपने टायर को घुमाएँगे। बेसिकली अगर राइट कर्व है, तो आप लेफ्ट की तरफ अपने टायर को मूव कराएँगे और पार्क करेंगे। लेफ्ट कराने से ये होता है कि आपकी कार जो है वो रोड के साइड नहीं जाएगी, वो कर्व के साइड घूमने की कोशिश करेगी। आप लेफ्ट की तरफ पार्क कराएँगे, उसके बाद आप अपना पार्किंग गियर लगाएँगे और उसके बाद आप पार्किंग ब्रेक लगाएँगे एंड देन आप अपनी इंजन को बंद करेंगे। ये 4 स्टेप्स हैं जो आपको याद रखने हैं।
क्योंकि होता क्या, आप बोलेंगे मैं अपने कार को अवे फ्रॉम द कर्व या अवे फ्रॉम द पेवमेंट पार्क करूँगा, लेकिन वो आंसर नहीं है, वो इनकम्प्लीट माना जाता है। यू विल पार्क योर कार अवे फ्रॉम द कर्व or towards the left, facing the left. You will put the parking gear, you will put the parking brakes, and then finally you will switch off your engine. मोस्टली आपका ऑटोमेटिक कार होगा, बहुत रेयरली यहाँ पे मुझे गियर वाले कार दिखे हैं। तो ऑटोमेटिक कार्स में पार्किंग ब्रेक होता है, सारी चीज़ें बहुत कन्वीनियंट होती हैं। तो ये प्रोसेस आपको समझ आ जाएगा जब आप खुद से प्रैक्टिस एक दो बार चलाएंगे, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप खुद ड्राइव करें, प्रैक्टिस करें एंड देन आप इस एग्जामिनेशन पे जाएं, वरना आपके फेल होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं और साथ ही साथ कॉन्फिडेंस लेवल भी कम रहेगा इन सारे क्वेश्चंस का जवाब देने का। अगर वो ये बोल दिया कि डाउन हिल, तो आप बोलेंगे टुवर्ड्स द कर्व एंड देन अगेन पार्किंग गियर, पार्किंग ब्रेक एंड देन आई विल स्विच ऑफ द इंजन। तो ये पूरा स्टेप्स है, जो 4 स्टेप्स आपको बताने हैं। बस यही सवाल है जो ऑलमोस्ट हर बार पूछा जाएगा। आपको कोई और सवाल याद नहीं भी हो तो चलेगा, इसका तो पूछना ही पूछना है। तो एक पहला सीक्रेट ये है कि ये सवाल का जवाब आप सही दें। नेक्स्ट ये है कि जब आप ड्राइव करना शुरू करेंगे तो वो आपको ऑब्जर्व करेगा। आप किस तरीके से अपने मिरर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने ब्लाइंड स्पॉट्स को देख रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। यूजुअली क्या होता है कि हम एक बार मिरर में ऐसे देखते हैं और ऐसे देखते हैं और हम सोचते हैं कि ये देख लिया, पर आप समझ नहीं रहे हैं जो आपके बगल में जो इंसान बैठा हुआ है एग्जामिनर, उसको वो चीज़ दिख रहा है नहीं। अगर आपका इंटेंशन भी सही है, फिर भी अगर सामने वाले को पता नहीं चल रहा है, तो उसे ऐसा लगेगा कि आपने नहीं देखा और आपके पॉइंट्स लॉस होंगे। एक सीक्रेट ये है इस एग्जाम को पास करने का कि आप मैक्सिमम 30 पॉइंट्स लूज कर सकते हैं। पॉइंट्स गेन का कुछ नहीं है, लूज का है। अगर आप 30 पॉइंट्स लूज करते हैं, आप फेल हो जाते हैं, या फिर आप कुछ ऐसी चीजें करते हैं जिसमें फेलियर कंपलसरी है, तो आप ऑटोमेटिकली फेल हो जाते हैं। अदरवाइज अप टू 30 पॉइंट्स आप मिस्टेक कर सकते हैं एंड यू विल स्टिल पास। ये एक सबसे बड़ा टिप, सबसे बड़ा सीक्रेट है अगर आपको ये एग्जाम पास करना है। तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि इसके इतने पॉइंट्स लॉस होंगे, इसके इतने पॉइंट्स लॉस होंगे। तो आप बेसिकली माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आप एग्जैक्टली कहाँ-कहाँ पे पॉइंट्स लूज़ करेंगे और कहाँ पे आपके चांसेस हैं या आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जहाँ पे आपको फेल करने का रिस्क नहीं है और मोस्ट लाइकली आप बहुत अच्छे से इस एग्जाम को पास कर जाएँगे। मैंने -1 मेरा लॉस हुआ था क्योंकि मैंने एक मिस्टेक किया था। वो मिस्टेक बड़ा सिली सा है, पर मैं बताऊँगा वो क्या था। कैसे शुरू होता है, तो आपको वो कार बोलता है कि आप कार बाहर निकालो पार्किंग से, अब आप ड्राइव करो। मोस्ट लाइकली आस-पास में कोई गाड़ी नहीं होगा तो बहुत आराम से कार को निकाल लेंगे। तो जब आप कार को बाहर निकाल रहे हैं तो इम्पोर्टेंट है कि जैसे ही आप रिवर्स गियर करते हैं, आप अपने आप को पूरी तरीके से घुमाएँ, अपना शोल्डर अपने बगल वाले पैसेंजर के यानी एग्जामिनर के सीट के पास रखें और पूरी तरह से मूव करके पीछे देखें, गाड़ी को मूव पीछे करते हुए। यानी कि आप मिरर में ना देखें, यानी कि आप अपने रियर जो कैमरा है उसमें ना देखें। नॉर्मली क्या होता है, हम लोग स्क्रीन स्क्रीन पे देखने लगते हैं क्योंकि उसमें दिखता है बहुत आसानी से। ये वो नहीं चाहते हैं। उन्हें पता है कि आप बाद में यही करने वाले हैं, पर वहाँ पे नहीं करना है। तो आप हाथ रखेंगे और पूरी तरह से मूव करेंगे एंड देन यू विल सी व्हाट एक्ज़ैक्टली इज़ देयर एट योर बैक। और फिर धीरे-धीरे आप अपनी गाड़ी को पार्क करेंगे। जैसे ही आपकी गाड़ी पीछे मुड़ गई, अब आप गाड़ी को आगे बढ़ाएँगे और आपको सामने में दिखेगा स्टॉप साइन, जो कि एक सर्कल होगा जिसमें बड़ा-सा स्टॉप और रेड कलर में पेंटेड रहेगा, वो दिखेगा। जहाँ पे स्टॉप दिखा आप वहाँ पे गाड़ी रोकेंगे, काउंट करेंगे 11, 1001, 1002, 1003 मन में काउंट करना है। उसके बाद आप लेफ्ट एंड राइट देखेंगे। फिर आपको वो इंस्ट्रक्शन दे चुका रहेगा कि आप लेफ्ट मोड़ो या राइट मोड़ो। सपोज़ उसने लेफ्ट बोला, तो आप लेफ्ट गाड़ी की तरफ घुमाने से पहले आप एक बार फिर से राइट को देखेंगे एंड देन आप लेफ्ट में अपनी कार को टर्न करेंगे। उसके बाद मूव करेंगे, फिर ऐसे ही एक बार और स्टॉप आएगा, फिर वैसे ही रुकेंगे, फिर 1001, 1002, 1003 फिर आप राइट, लेफ्ट, लेफ्ट, राइट आप दोनों डायरेक्शन में देख सकते हैं। लेकिन जब जिस टाइम में आप जिस साइड में आप गाड़ी घुमा रहे हैं, उसके अपोज़िट डायरेक्शन में ज़रूर देखें। मतलब अगर आप लेफ्ट की तरफ लेके जा रहे हैं तो राइट में देखें और राइट की तरफ जा रहे हैं तो लेफ्ट में देखें। जब लास्ट टाइम में आप गाड़ी घूमनी शुरू हो गई है। फॉर एग्जांपल पहले मुझे लेफ्ट में टर्न लेना है तो मैं पहले लेफ्ट देखा, राइट देखा, मैंने काउंटिंग कर लिया और मैंने फिर से राइट देखा और तब मैंने गाड़ी लेफ्ट किया। यानी कि पीछे से जो गाड़ी आ भी रही थी वो अब तक आ चुकी होगी अगर आना होगा तो। आपने गाड़ी को मोड़ा। मैं गाड़ी आगे बढ़ा। फिर आप देखेंगे थोड़ी देर के बाद वो इंस्ट्रक्टर आपको बोलेगा स्टॉप योर कार। आप देखेंगे कि साइड में आपको करना है, सिग्नल देना है राइट की तरफ वाला सिग्नल, कार को राइट में पेवमेंट के पास रोक देंगे। पेवमेंट पे चढ़नी नहीं चाहिए, चढ़ने से आपको -4 या -6 पॉइंट हो सकता है। अगर पेवमेंट पे पूरी तरह से गाड़ी को चढ़ा दिया तो आप फेल हो जाएँगे। तो आपको पेवमेंट से सटा करके गाड़ी को रोकना है, बहुत ज़्यादा सटाए नहीं। अब आपका इंस्ट्रक्टर आपसे बोलेगा, आप रेडी हो? जिस वक़्त आप रेडी हो अपनी कार को एक्सेलेरेट करो, 20 माइल्स पर आवर की स्पीड पे ले जाओ और ले जाने के बाद आप गाड़ी पे ब्रेक लगाओ। तो होगा क्या कि आप सडन ब्रेक नहीं लगाना है, ब्रेक लगाओ लेकिन बहुत
आराम से लगाओ। ऐसा कि सेफली आपने रोका है, आपको सेफली स्टॉप करना है रेदर देन जर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो आप क्या करोगे, आप एक्सेलेरेटर कस के दबाना है आपको और जैसे ही आपका 20 आएगा स्टॉप, ऑटोमेटिकली आप गाड़ी धीरे करके रोक देंगे। थोड़ा टाइम लगेगा रुकने में, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि आपने रैंडमली ब्रेक मारा कि एयरबैग्स निकल गए, ऐसा कुछ हो गया। थोड़ा-सा सेफली आपने गाड़ी को रखा। तो बेसिकली ये देखना है कि इमरजेंसी में अगर आपको स्पीड ब्रेक लगाते हैं, तो आप कैसे लगाते हैं? क्या आपने डायरेक्टली सीधे एबीएस ब्रेक लगा दिया? क्योंकि एबीएस ब्रेक जैसे ही आप कस के प्रेस करते हो, वो जैम कर देता है कार को। तो अगर आपने वो ब्रेक लगाया तो आपको बहुत कस के शॉक लग सकता है, हालाँकि आपने सीट बेल्ट लगा रखा है। लेकिन अगर आपने ब्रेक लगाया और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपने रोका गाड़ी, वो एक सेफ वे है आपको सेफली गाड़ी को पार्क करने का, आपने गाड़ी रोका। जैसे ही आप गाड़ी रोकेंगे, अब इंस्ट्रक्टर आपसे बोलेगा, "नाउ रिवर्स योर कार।" एज़ लॉन्ग एज़ आई कीप टेलिंग यू और जस्ट स्टॉप व्हेन आई से। तो वो आपको एक कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस दे सकता है, बोलेगा कि रिवर्स करो, स्टॉप, अगेन रिवर्स करो, नॉर्मली वो एक ही बार बोलेगा। तो आप क्या करोगे, रिवर्स गियर करेंगे, अगेन मैंने कहा हाथ डालना है और आप पीछे घूमेंगे। आपको गलती से भी अपना स्क्रीन नहीं देखना है आपने, एक बार भी देखा आप फेल्ड हो। तो आप हाथ डालोगे अपने इंस्ट्रक्टर के सीट पे और पूरी तरह से आप टिल्ट होगे और जाओगे। अब यहाँ पे एक मिस्टेक क्या होता है, जब आप रिवर्स करते हो कार, मोस्ट लाइकली गाड़ी आपकी टेढ़ी-मेढ़ी हो सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप गाड़ी रिवर्स करो ना, आप ये ध्यान रखो कि आपका स्टीयरिंग जो है वो स्ट्रेट हो और बस हल्का-सा स्टीयरिंग पे आपके दोनों हाथ हो, धीरे-धीरे एक हाथ से आपने हल्का-हल्का, हल्का एकदम एकदम जितना मिनिमम स्पीड होता है, उस स्पीड पे आप पीछे रिवर्स करो। क्योंकि आपको जल्दी नहीं है और इंस्ट्रक्टर को भी कोई टेंशन नहीं है कि आपको इसी स्पीड पे रिवर्स करना है। आप जितना स्लो हो सकते हो उतना स्लो हो जाओ, एकदम धीरे-धीरे, क्योंकि 50 फीट के बाद इंस्ट्रक्टर ही आपको बोलेगा स्टॉप। तो आपको बहुत ज़्यादा नहीं है, 50 फीट ही मैक्सिमम वो लेके जाते हैं। तो उनका ऑलरेडी वहाँ पे पोल लगा रहता है, तो पता चल जाता है। और आप अपने कन्वीनियंस के लिए, आप जब पीछे रिवर्स में देख रहे हो, तो आप वहाँ पे कोई एक पॉइंट चूज़ कर लो। अपने लेफ्ट में अपने राइट में, सो दैट कि जब आप रिवर्स हो रहे हो तो आपको पता हो कि आप बहुत ज़्यादा लेफ्ट राइट में नहीं जा रहे हो या बहुत ज़्यादा लेफ्ट में नहीं जा रहे हो। आप एकदम हल्का-हल्का स्टीयरिंग अपने अंदाज़े से धीरे-धीरे घुमा सकते हो और धीरे-धीरे जैसे ही आप वहाँ पे गए, वो बोलेगा स्टॉप, आप रुक जाओगे। जब आपने गाड़ी वहाँ पे रोक दी, तो अब इंस्ट्रक्टर आपको बोलेगा ओके नाउ ड्राइव अगेन। आप फिर से ड्राइव करते हैं, स्टॉप साइन आता है, स्टॉप के बाद रुकते हैं, फिर आपने लेफ्ट राइट देखा, फिर वैसे ही काउंट किया और फिर राइट देख कर के फिर आप आगे बढ़े। जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, इंस्ट्रक्टर बोलेगा पार्क योर कार टुवर्ड्स द कर्व एंड डू व्हाट आई से। सो आप गाड़ी को आगे ले जाते हैं, राइट के साइड सिग्नल देते हैं, गाड़ी रोकते हैं। अब वो बोलेगा आपको 3 पॉइंट कर्व करो। नाउ 3 पॉइंट कर्व अपने देसी भाषा में, इंडियन भाषा में बोले तो बेसिकली आपको गाड़ी मोड़ना है, लेकिन 3 स्टेप में करना है। अगर आपने 3 स्टेप में से कर लिया तो पूरे पॉइंट्स आपके हो जाते हैं, मतलब पॉइंट्स क्या, आप पास हो जाते हो। लेकिन अगर आप नहीं किए तो आपका पॉइंट्स डिडक्शन होता है, आप फेल नहीं होते हो। तो कम से कम वो टेंशन नहीं है कि आप फेल करोगे अगर आपने थोड़ा ठीक से रिवर्स नहीं किया। तो इसके स्टेप्स क्या है? सबसे पहले आपने जितना राइट हो सकते हैं अपने गाड़ी को राइट ले गया, सिग्नल दे करके याद से। आपने गाड़ी को रोका, उसके बाद फिर आपने सिग्नल दिया लेफ्ट का, सिग्नल दिया और आप वेट कर रहे हैं। आपने देखा राइट, आपने देखा लेफ्ट, अब आप गाड़ी को घुमाया, अब धीरे-धीरे आपने एक्सेलेरेटर पे पैर डाला या ब्रेक हटाया, फिर एक बार आपने देखा राइट और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपने कार को मूव किया। तो आप देखेंगे कि आप एक आने और एक जाने दोनों साइड का रास्ता होता है, राइट? एक आने वाली कार के लिए और जाने वाली कार के लिए। आप अगर आने वाले साइड में हैं, तो आप यहाँ से जाने वाले के साइड में आपकी गाड़ी मुड़ गई। आपने राइट से लेफ्ट की तरफ गाड़ी को मोड़ा है, बिल्कुल लास्ट के लेफ्ट वाले कर्व के पास में ला कर के रोक दिया, उस साइड में, उस साइड वाले रोड के। आपने रोक दिया, फिर आपने सिग्नल दिया क्योंकि अब आपको रिवर्स करना है। आपने पीछे बैक गाड़ी घुमाई, फिर एक बार देखा आपने दाएँ-बाएँ और धीरे से रिवर्स किया। जैसे ही रिवर्स किया, अब आपको लग गया कि मैं अब सेंटर ऑफ रोड आ गया हूँ, दोनों साइड जो रोड है मेरे आने और जाने वाले की, उसके सेंटर को क्रॉस कर गया हूँ और वापस से मैं अपने पिछले वाले जहाँ जिस ट्रैक पे मैं था, वहाँ पे आ रहा हूँ। आप उसके पास आके रुक जाएँगे। फिर से सिग्नल देंगे और इस बार आप गाड़ी को अपने स्ट्रेटेन करेंगे क्योंकि अब आप अपोजिट साइड के लेन में आ चुके हैं। आप आ रहे थे, आपने इस लेन को छोड़ दिया, आप जाने वाले लेन में आप आ गए। आप इस साइड में आएँगे, ऐसा आपको गाड़ी को घुमाना है कि आप येलो लाइन जो होता है, उस येलो लाइन के अंदर में हो क्योंकि येलो लाइन रिप्रेजेंट करता है कि आप येलो लाइन हमेशा आपके लेफ्ट में होना चाहिए, जो कि रोड पे यहाँ होती है यूएस में। तो उसके आप हमेशा वो येलो लाइन आपके लेफ्ट में होगा, आपको येलो लाइन के राइट पे होनी चाहिए। तो आपका गाड़ी पूरी तरह से राइट की तरफ है, आप थोड़ा-सा गाड़ी को आगे कर दें और गाड़ी को लाके रोक दें। जैसे ही आप गाड़ी रोक देंगे, इंस्ट्रक्टर कोई रिएक्ट नहीं करेगा, बोलेगा ओके ड्राइव, फिर स्टॉप साइन आएगा, फिर जाएगा, फिर वो आपको गाड़ी को घुमाएगा 2-4 बार और फिर फाइनली
आपके गाड़ी को जिस लेन में आप थे, यानी कि आप आ रहे थे अपोजिट साइड के लेन से, अब आपको राइट साइड में लेन मिल गया। अब इस राइट साइड के लेन में आपको बोलेगा गाड़ी आगे बढ़ाओ। आप जैसे ही आगे बढ़ाओगे, कुछ देर के बाद ही विल से कि एक साइन है वहां पे, यू स्टॉप। वो साइन आप देखेंगे, एक छोटा सा एक रॉड लगा हुआ होगा, एक स्टिक होगा, और वो कलर्ड होगा ग्रीन रंग का, मोस्ट लाइकली आप वहां पर रुक जाएंगे। अगर आपको उसने ऐसा बोला कि वहां पर रुकने के लिए, अक्लमंदी ये है कि आप जितना राइट हो सकते हैं, जितना कर्व के साइड हो सकते हैं, उतना जा करके आप रोकें। एंड अब वो आपको बोलेगा, पार्क योर कार इन विदिन दोज फोर कोन्स। तो चार कोन लगे रहेंगे, रेड कलर के बड़े लंबे लंबे, समझिए 5 फीट 4 फीट लंबे लंबे चार कोन रहेंगे, और इसके बीच में आपको कार पार्क करना है। अगर आपकी कार बड़ी है तो आपको एक दूसरे तरह का पार्किंग में ले जाएंगे, वहां पे भी चार कोन होंगे पर स्पेस ज्यादा होगा। छोटी कार है तो वो छोटे वाले पार्किंग में लेके जाएगा। लेकिन जैसे ही उसने आपको बोल दिया कि पार्क योर कार एंड, तो आप समझ जाए कि मुझे जितना राइट होना है उतना राइट लेके जाना है। अब इसका सीक्रेट क्या है कि आपको कार को पार्क करनी है इस चार कोन्स के बीच में। और एक सबसे बड़ा मिस्टेक जो हम लोग ये करते हैं कि जैसे ही हमें दिखता है कोन, हम तुरंत घुमा लेते हैं, और या फिर हम कोन के बहुत नजदीक में होकर के कार को टर्न करते हैं। उसमें कोन से आपकी कार टच हो जाएगी, जैसे ही आपने टच किया आप फेल हो गए। आपको दोबारा से एग्जाम देना है। अब आपके पॉइंट्स वॉइंट्स कुछ नहीं, सब खत्म कहानी। वो कुछ इंस्ट्रक्टर नहीं बोलेगा, बोल देगा यू आर फेल्ड बाद में। तो ये ना हो, इसलिए मैंने कहा कि जैसे इंस्ट्रक्टर बोला ड्राइव, आपको दिख रहा है कि सामने में कौन आने वाला है, आप एकदम राइट की साइड चले जाओ। धीरे 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 गाड़ी को आगे बढ़ाओ, क्योंकि वो आपको रोकना ही है, वो आपको रोकेगा ही रोकेगा। अब आप थिंक करो, गाड़ी को धीरे धीरे आगे बढ़ाओ। अभी अब उसने बोल दिया है पार्क करने के लिए। आपका जैसे ही फ्रंट का जो मिरर है, जो आपका लेफ्ट साइड वाला मिरर है, वो पहले कोन को क्रॉस कर गया। अब आप दूसरे लेन में, अपोजिट साइड के लेन में हो। आप इस लेन में नहीं हो जिस लेन में आपका पार्किंग है, आप अपोजिट साइड के लेन में, आप यहाँ पे हो। और जैसे ही आपके इंस्ट्रक्टर ने बोल दिया है आपको पार्क करने के लिए, आप यहाँ पे पहुंचे, और आपका मिरर, ये सपोज मिरर है, ये मिरर बिल्कुल कोन के सामने में आ गया, और जैसे ही आपने, आपके मिरर ने कोन को क्रॉस किया, आप गाड़ी को रोको और टर्न लेना शुरू कर दो। आपने टर्न लेना शुरू किया, आप देखोगे कि आप जो अपोजिट साइड वाला कोन है उसके बहुत पास पहुंच रहे हो। अगर आपको लगता है कि अगर आप बहुत ज्यादा पहुंचोगे और टच कर जाएगा, इट्स बेटर यू स्टॉप, रिवर्स करो कार को हल्का सा, और फिर अंदर लेके जाओ। अगर आप रिवर्स करके कार को अंदर ले जाते हो तो आपको 2 से 4 पॉइंट्स जाएँगे, पर आप फेल नहीं करोगे। तो ये एक बहुत बड़ा सीक्रेट है, टिप है कि आपको पास करना है तो इट्स बेटर कि मैं कुछ पॉइंट्स लूज़ कर दूँ, ऐसे भी 30 पॉइंट्स तक लूज़ कर सकता हूँ, तो फेल तो नहीं करूँगा कम से कम। वरना फेल करने का मतलब आपको फिर से अपॉइंटमेंट लेना होगा, फिर से सारी चीज़ें, फिर से मैन्यूवर कंप्लीट करना होगा। तो ये ज़्यादा अच्छा तरीका है कि आप थोड़ा-सा बैक करो, अदरवाइज़ आपसे एक्सपेक्टेड होता है कि आपको बैक करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, आप डायरेक्टली कर लो। खैर मेरे केस में मुझे बैक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैंने कार को अंदर पार्क कर दिया। मैंने एक बहुत बड़ा मिस्टेक किया जिसमें मेरा -1 एक पॉइंट गया। वो ये था कि कार को 4 कोन्स के बीच में पार्क करना होता है। मैंने कार को पार्क तो कर लिया बहुत सीधा स्ट्रेटली, लेकिन मेरा कार लास्ट जो पीछे शुरू के जो 2 कोन थे उनको तो क्रॉस कर गया। आगे के 2 कोन्स मेरे थोड़े आगे थे, तो मेरी कार का कुछ पार्ट अभी भी बाहर निकला हुआ था। इमेजिन कीजिए कि अगर मुझे रोड पे ऐसा कार पार्क करना होता, तो देयर इज़ अ लाइक्लीहुड कि पीछे से कोई गाड़ी आ रही हो और मेरा कार पार्क हो गया, तो थोड़ा एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, स्क्रैचेस लग सकते हैं, बहुत कुछ हो सकते हैं। बाद में मुझे इंस्ट्रक्टर ने बोला कि तुमने एक छोटा-सा मिस्टेक किया, आई थिंक यू डिडन्ट रियलाइज़, अदरवाइज़ एवरीथिंग वाज़ फाइन। तो मेरा कार जो है ना बहुत अंदर नहीं गया था। मैं थोड़ा हेसिटेंट था, डरा हुआ था कि गलती से आगे का पेमेंट भी नहीं टच होना चाहिए, क्योंकि उससे भी फेल है। तो मैंने धीरे-धीरे करके थोड़ा रोक दिया। उसने कहा कि इसको आप और अंदर लेके जाते तो आपके ये पॉइंट -1 भी पॉइंट्स नहीं जाते। जब आप ये कर देते हो, उसके बाद आपको कार को सही सलामत बाहर भी निकालना है। और निकालना कैसे है कि आप कार को निकालोगे इस तरीके से कि आप वापस से राइट लेन में पहुंच जाओ, क्योंकि यहाँ तो आप राइट में ड्राइव कर रहे हो, लेफ्ट में तो ड्राइव कर नहीं रहे हो। वापस से राइट लेन में आपकी गाड़ी आ जाए, तो बहुत संभाल करके कार को निकालना है। अब जब बाहर निकाल रहे हो तो कैसे टच ना हो, जब आप कार बाहर निकाल रहे हो, तो जैसे ही अगेन आपका कार ने मिरर, लेफ्ट साइड का मिरर कोन को क्रॉस किया, आप अब गाड़ी को टर्न लेना शुरू कर दोगे। आप गाड़ी को ऐसे शुरू करोगे और टर्न लेना शुरू करोगे, राइट की तरफ आपका कार घूमती जाएगी, और धीरे 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 आप कार को आगे बढ़ाते जाओगे। बस में कोई दिक्कत नहीं है। रिवर्स में इस टाइम में आपको पूरा घूम करके पीछे देखने की जरूरत नहीं है। आप मिरर में और हर जगह देख करके भी काम चला सकते हो, इसमें आपको कोई फाइन नहीं है। फिर आपने कार को पार्क किया, सीधा किया वापस से, स्ट्रेट करके आपको फिर से ड्राइव करना है, रेड लाइट दोबारा वो बोलेगा, एंड देन फाइनली आप अपने बोलेगा कि ओके टेक योर कार टू दिस पार्किंग स्पॉट, और ये ओपन पार्किंग होगा, वैसे कौन वाले नहीं होंगे। अब आप अपने कार को पार्क कर देगा, एंड दिस गाय विल गिव यू सम इंस्ट्रक्शंस एंड विल आल्सो गिव यू सम फीडबैक, एंड फाइनली वो बताएगा वेदर यू हैव पास दिस एग्जाम और नॉट। तो ये इसका सीक्रेट है कि आपको अगर प्रैक्टिस करनी है कार की, तो आप क्या क्या मैन्यूवर करेंगे। पहला, 0 to 20 की स्पीड पे ले जाना कार को, और
जेंटली और सेफली कार को रोकना। दूसरा पार्किंग प्रैक्टिस करना, तो मैंने बहुत प्रैक्टिस किया था कार का। मैं मॉल में जाकर के प्रैक्टिस किया था, घर में प्रैक्टिस किया था, क्योंकि मैं 1-2 बार मेरे कोन्स टच हो गए थे, तो मैंने इसके लिए प्रैक्टिस किया और मुझे इसमें ड्राइविंग स्कूल का काफ़ी हेल्प मिला। तो वो कोन लेकर के मेरे साथ चलता था, जहाँ भी जाता था, तो वो कोन पे हम लोग प्रैक्टिस करते थे। और जो मैंने सीक्रेट बताया कि इस सीक्रेट को फॉलो करने से आपकी कार बहुत ईज़िली पार्क हो जाएगी। नेक्स्ट रिवर्स पार्किंग, वो आपसे एक्सपेक्टेड होता है कि आप रिवर्स ड्राइविंग वो आप कर सकते हो कि नहीं रिवर्स, वो। दूसरा ये कि 3 पॉइंट पार्किंग वो आप कर सकते हो कि नहीं, वो भी आपसे होता है। और भी बहुत स्टेप है, जैसे कि एक होता है हाफ वे आपको रिवर्स होता है, जिसमें कि आप मतलब बेसिकली हाफ रोड पे ही गाड़ी को ड्राइव करते हैं। फिर ड्राइव थ्रू जो होता है या ड्राइववे होता है, वहाँ से गाड़ी को किस तरीके से हाफ ड्राइववे से कैसे गाड़ी को बाहर निकालते हैं, फुल ड्राइववे से कैसे बाहर निकालते हैं। पर ये टेक्निक्स ज़रूरी नहीं आपसे पूछी जाए, पर इतनी चीज़ें आपको रोड टेस्ट में भी कराएँगे। मेरा तो ग्राउंड पे टेस्ट हुआ, अगर मैं रोड पे भी मुझे बोलते ले जाने के लिए, तो आपको करवाते हैं। बस रोड में ये चैलेंज रहता है कि आपको स्पीड लिमिट देखना होता है कि 40 का स्पीड है, तो आप 40 से नीचे गाड़ी को चलाएँ। आप सिग्नल दे रहे हैं या नहीं, राइट और लेफ्ट सिग्नल दे रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप कितनी बार रियर जो कैमरा है, उसकी स्क्रीन को देख रहे हैं, या फिर ऊपर में जो कैमरा है, रियर व्यू मिरर, उसको देख रहे हैं। आप जितना अवॉइड करेंगे, उतना आप फाइन से बचेंगे। एज़ आई सेड, 30 points is the maximum that you can lose, but there is no point for anything that you do perfectly. So you need to avoid losing points rather than gaining it. If you are avoiding losing points, you will still come out with flying colors. जैसे ही आप ये करते हैं, आपको बोलता है वो पास, वो आपको एक डॉक्यूमेंट दे देगा। वो डॉक्यूमेंट लेकर के जाते हैं टैक्स कलेक्टर के ऑफिस में, आप $6.5 और समथिंग आप पे करते हैं, और आपको यूएस ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है। वो आपसे थोड़ा आई टेस्ट और बाकी चीज़ें भी करते हैं, पर वो बहुत बेसिक है। तो इसके बाद आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है, अब आप फ्री हो। अब आप कार खरीद सकते हो। जैसे मैंने जिस दिन ड्राइविंग लाइसेंस मिला, मैं नेक्स्ट डे गया, मैंने अपनी कार खरीदी। पर मैं ये बोलूँगा कि इसके बाद भी आप थोड़ा और प्रैक्टिस करें, और उसके बाद ही आप रोड पे ड्राइव करना शुरू करें। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी, किस तरीके से ड्राइविंग लाइसेंस यूएस का मिलता है, और क्या टिप्स हम फॉलो कर सकते हैं टू गेट द यूएस ड्राइविंग लाइसेंस। Just like and subscribe my video, and please comment if you have any query or anything. Thank you.